देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6 भारतीय संस्कारा पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब प्यारे बच्चों, 600 संस्कारों पर प्रकाश डाले। तुरंत अभी बताए हैं हम, संस्कार टोटल 15 प्रकार का होता है, जिसमें से 16 प्रकार का होता है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, इसके बाद में शिक्षा, विवाह और मृत्यु, अंतिम संस्कार। तो 600 संस्कार पर प्रकाश डालें। भारतीय संस्कारों की कुल संख्या जो है वो 16 है। भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। भारतीय संस्कारों की कुल जो संख्या है वो 16 है। भारतीय संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जिसमें से 600 संस्कार कितने हैं? 6। कौन कौन है उसमें? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्मवेद। बच्चे का जन्म लेना, जातक संस्कार उसी समय होता है। नामकरण, नाम रखना, प्रसूति गृह से जच्चा बच्चा को बाहर निकालना, अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाना, चूड़ाकर्म, बच्चे का पहली बार बाल कटवाना, वो बाल कटवा के उसे पहनाया जाता है बाला चूड़ी, और कर्णवेद, बच्चे के दोनों कान छेदना। ये संस्कार 600 संस्कार है। समझ में आ रहा है? टोटल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। 16 में से 6 गो ये है। अगला है संस्कार का मूल अर्थ क्या है? संस्कार, आदमी का कैसन संस्कार है रे, आदमी का तो कितना बढ़िया संस्कार है जी, दोनों अलग बात है। संस्कार प्रदर्शित कैसे होता है? स्वभाव से। संस्कार का मूल अर्थ है, संस्कार का मतलब होता है गुण प्रकट करना अपना। आप बड़ों के प्रति कैसे रहते हो, छोटों के प्रति कैसे रहते हो, किससे कैसे बोलते हो, ये सब निर्भर किस पर करता है? संस्कार पर निर्भर करता है। परिमार्जन, संस्कार का मूल अर्थ परिमार्जन अर्थात शुद्धिकरण है। पंखा चलाने तो चला लो। गुणों का आधान यानी कि गुणों को ग्रहण करना होता है। तात्पर्य यह है कि संस्कार मानव जीवन से दोषों को दूर करते हैं और गुणों का भरने का काम करते हैं। जो गुण है उसको भरने का काम करता है, और दोषों को क्या करता है? वो दूर करता है। जो भी दुर्गुण होता है, दोष होता है, उसको क्या करता है? दूर करता है। किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? किसान संस्कार का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कारों की परंपरा में शिक्षा संस्कार की कड़ी में एक संस्कार किसान संस्कार भी होता है, जिसमें गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी कि बाल काटना होता है, जिसे गोदान संस्कार, जिसमें गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आजकल के शिष्यों को बाल काट दीजिए, खाली बाल उसमें काटना नहीं होता है, पूरा हटाना, मुंडन होता है उसमें, खाली तनकी से काट दीजिए। कुछ बिगड़े के चाहिए, बाल ना बिगड़े के चाहिए हमारे। इसी समय से उसकी वास्तविक पढ़ाई आरंभ हो जाती है। बाल इसलिए कटवाया जाता था ताकि लड़का दिन भर ऐनक में देख देख के बस बार मत सरियावत रहे। हाँ, नहीं तो दिन भर बारे सरिया रहा है। संभव है कि पढ़ाई का ध्यान न भटके और बच्चा अपने आप को सजाने और संवारने में व्यस्त न रहे, इसीलिए केसों को काटना भी आचार्यों को श्रेयकर लगा होगा। ये सोचे होंगे कि ये केस संवारता रहेगा भर दिन, उससे बढ़िया है कि ये कर केसे हटवाओ पहले। अतः इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अब रामायण महाभारत देखे होंगे तो देखे होंगे, जब ये लोग गए हैं आश्रम पे तो सबका बाल कटा होगा, मुंडन होता है वहां पे बिल्कुल ही सीधा सिंपल रखा जाता है। नहीं तो फिर आप चले जाओगे ना, आप तो चले गए सजने संवरने में, तब तो हुआ पढ़ाई, काम खत्म। आप पढ़े हैं ना वो कौन सा पाठ, बिस्मिल्लाह खां वाला में, वो लड़कियां कहती है कि आपको बताइए भारत रत्न भी मिला है, आप जैसे तैसे रहते हैं, तो क्या कहते हैं कि हमको भारत रत्न हमारे मुंह देख के मिला है कि गुण पे मिला है। तो गुण नहीं खराब होना चाहिए। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कार कितने हैं। जन्म के पूर्व संस्कारों के नाम लिखना है। तो संस्कार मानव जीवन में गुणों का आधान और दोषों का निवारण करता है। भारतीय जीवन के कुल 16 संस्कार हैं। कौन कौन सा है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्मण,
नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। जन्म से पूर्व संस्कार जो निम्न है, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं जो कि निम्न हैं, गर्भाधान, पुंसवन, ये 2 एक बतिया 2 बार है ना। वो बोला था ना कि जन्म से पूर्व संस्कारों के नाम लिखिए, तो जन्म से पहले 3 गो होता है, गर्भाधारण गर्भधारण होता है, इसके बाद में पुंसवन और सीमंतोनयन, वो रक्षा करना पड़ता है और फिर उनको खुश रखना पड़ता है। तो ये 3 गो संस्कार आता है जन्म से पूर्व ही। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है? अक्षरारंभ है, 5 गो है ना। उपनयनम, उपनयन अक्षरारंभ में लिखना पढ़ना करता है ना, लिखवा कसे कबूतर जो भी लिखना है। उपनयन में क्या करता है? गुरुजी के पास जाता है। वेदारंभ है, वेदारंभ करता है। केशांत, बाल कटवाता है। समावर्तन, एक ये और संस्कार है जिसमें ये लास्ट में होता है। विवाह संस्कार में कौन कौन से कार्य होता है? तो विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार का कर्मकांड होता है। विवाह में देखे होंगे घर पे अगर शादी ब्याह होता है, वो पूरा दिन भर में लगा रहता है वही में। वागदानम, मंडप निर्माणम, वर पक्ष स्वागत, वर वधु का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाड़ी ग्रहण, लाजा होम, सप्तदशी, सिंदूरदान, ये सब जो है कर्मकांड होते रहता है। शिक्षा संस्कारों का वर्णन करें। शिक्षा संस्कारों में कौन कौन सा संस्कार है? अक्षरारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, मुंडन संस्कार है, समावर्तन संस्कार आता है। अक्षरारंभ में बच्चा क्या करता है? अक्षर ज्ञान सीखता है। उपनयन संस्कार गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है, यानी कि समीप जाना। शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है, वही शिष्य वेद पढ़ना शुरू करता है। मुंडन संस्कार गुरु के घर में किया जाता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। जैसे ही पढ़ाई लिखाई खत्म होता है तो उसको गृहस्थ जीवन में भेजा जाता है। तो वो जो संस्कार होता है वो कौन सा संस्कार होता है? समावर्तन होता है, लास्ट में होता है जब पढ़ाई वढ़ाई सब पूरा हो जाता है तब। भारतीय संस्कार पाठ का सारांश 3 से 5 वाक्यों में लिखें। संस्कार मानव जीवन में गुणों का आधान और दोषों का निवारण करता है। संस्कार देखो भरे चाहे ना भरे, कुसंस्कार नहीं भरना चाहिए कभी भी अपने मन में। कुसंस्कार बोलोगे कैसे जानेंगे? कुसंस्कार कैसे जानेंगे? अरे वो कहावत आता है, ज्ञानी से ज्ञान मिले करी ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले खाई घूसा लात। तो अगर कोई आप काम कर रहे हो और क्या लिख रहे हैं जी? हाँ हम आ रहे हैं, रुकिए, उसे रखिए उसे रखिए। क्या लिख रहे हैं तंदे? आए अच्छा ये लिख रहे थे, लीजिए। अरे वाह, तो 2 पेज लिखियो दिए जी, लीजिए। हाँ अब लिखिए तो पढ़ेंगे ना हम। हाँ देख रहे हाथ ना लिखियो दिए वो, हम तो समय बचाने के लिए कहे, आप तो तो डबल प्रयोग कर दिए। वो लिखे हैं? अच्छा रुकिए तो देखें जी, लाइए जल्दी। हाँ कितने अच्छे बच्चे हैं, एक बार में मान जाते हैं। साइन किए होंगे हम, आप मत टेंशन लीजिए, हम जहाँ से साइनवा होगा तहीं से देख लेंगे। अच्छा 1 2, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे ना। लीजिए देखिए, ये रहा। आज याद करो हम जाके सब अतना छीन ले बने एगो लेकर ले। देखो यहाँ से बेचारे का साइन था, ये इसका मतलब यहीं से था। ये बेचारे इतना पूरा लिए अपना, इतना देख रहे हैं ना, अच्छे बच्चे। बहुत पीट पीटेंगे हम, समझा। भारतीय संस्कार का सारांश 3 से 5 वाक्यों में लिखें।
संस्कार क्या करता है? गुणों को आधान यानी कि गुणों को भरता है और दोषों का निवारण करता है। भारतीय संस्कार को होता है टोटल 16 गो, जन्म से पूर्व 3 गो, गर्भाधान सीमंतोनयन जन्म के बाद 6, छात्र जीवन में 5, गृहस्थ जीवन में विवाह और मरणोपरांत अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि संस्कार होता है। अगला है, संस्कार के बारे में ऋषियों की क्या कल्पना थी? तो संस्कार के बारे में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होनी चाहिए। उस समय ऋषि सोचे थे कि ये सब होगा तो ठीक ठीक से सब रहेगा। ऐसा संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव है। संस्कार और मौलिक अर्थ शुद्ध होना है। संस्कार मानव को कर्म से शुद्ध होने तथा दोष को दूर करने और गुण को ग्रहण करने में क्या करता है? योगदान करता है। संस्कार से गुण ग्रहण किया जाता है, कर्म से शुद्ध हो जाता है आदमी, और दोष दूर करने का ऋषि लोग जानते थे कि बाद में इसको अगर संस्कार से ना जोड़ा जाए तो कुछ करेगा नहीं कोई। हम लोग का ढेर सारा जो पर्व है वो किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। आप देखोगे हर पर्व के पीछे कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा, और रीजन को पर्व से जोड़ा गया क्योंकि जानते थे पूर्वज कि अगर इसको पर्व से नहीं जोड़ेंगे ये करेगा नहीं, वो लोग ये लोग मानेगा नहीं ना, आदमी तुरंत भूलने वाला बीमारी है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की उपयोगिता क्या है? आपको क्या लगता है, संस्कार जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है। अरे संस्कार, मानव में और जानवरों में फर्क किस चीज का है? संस्कार का ही तो है। मानव भैंस उसका करेगी, तुम ले जाओ, दूसरे का भी खेत रहेगा उसमें भी खाने का प्रयास करेगी। वो भिंडी रोपा रहेगा, चाहे पालक रोपा रहेगा, चाहे घास रोपा रहेगा, कुल खा जाएगी बैठ के। मानव का यही तो गुण है कि अगर रोड पे जा रहा है और जलेबी बिछा रहा है तो ये नहीं कि झपट के खा जाएगा, खरीद के खाएगा। उसके पास कंट्रोल है, मानव के पास समझने का शक्ति है। मानव के पास सबसे फाइनल कहा जाए तो संस्कार ही तो बचल है गो। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? भारतीय जीवन शैली अन्य देशों की जीवन शैली से बहुत भिन्न है। हम लोगों का जो जीवन शैली है भारत का, वो बाकियों से बहुत भिन्न है। भारतीय मनुष्य कुछ सांस्कृतिक स्रोतों से चली आ रही भारतीय संस्कारों को अपना अभिन्न अंग बनाया है। संस्कार का मूल्य उद्देश्य मनुष्य के जीव के को हर प्रकार से समृद्ध बनाना है। भारतीय मनुष्य तो जन्म से मृत्यु तक संस्कारों का पालन करते रहता है। इन संस्कारों में बड़ों का आशीर्वाद लेना, पूजा एवं सम्मेलन, हवन का विधान होता है, जिससे मानव मस्तिष्क वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। अतः मनुष्य के जीवन में संस्कारों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। आप देखे होंगे पूजा पाठ जब होता है गांवों में, काली उली मैया भी, तो पूरा गांव वहां पे जुट जाता है। तो इसलिए ही किया गया है कि ये लोग एकत्रित किया जाए लोगों को, नहीं तो ऐसा कोनो मौका नहीं होगा जहाँ पर जुटेगा आदमी। तो बहुत सारा जो उसमें हवन होता है, सब कोई एक साथ जयकारी लगाता है, ये एकता को दर्शाता है वहां पे कि सब लोग एक हैं। होली उली में देखे होंगे वो जलाने आदमी जाता है तो वहां पे जा जाके इंतजार करता है कि गांव में कोई छूटल तो नहीं खे, ऐसा होता है। वहां पे जा करके आधा घंटा 1 घंटा आदमी रुकता है कि सब लोग को आ जाने दो, फिर सब लोग आते हैं, सब लोग चिल्लाते हैं, कूदते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तो ये वहीं में कितना लोग अपने में दही वही लाठी उठी पटक लेता है। ये थोड़ा सा वो बदमाशी होता है वहां पे। और सबसे खतरनाक होता है वो भांजने वाला लेके एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, फिर वहां का वो सोल्जर तैयार तैनात रहता है, हमरा में नहीं घुसे देवे के। अरे सोच का हो गई लेने आज तो तनकी सी ना, वही में लड़ाई झगड़ा होता है। वही में कितना वो जाता है लेके, और सब बांस सब लेके जाता है पीटने के लिए, कितना झगड़े। वही में बदमाशी कितना करता है, कोनो के बाहर और में गोवत वो तरह करा तो वही पे आग लेकर फेंकाता है वो जर जाता है। ये गलती है। अरे संस्कार में अब बताओ, होली होली में किसी के घर पे वो फेंक देता है घूर पताई, अब बताओ तो ये संस्कार है?
वो गंदा उंदा फेंक देता है, हड्डी उड्डी टांगाएगा ले जाके। अजीब वाले। संस्कार कितने हैं, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, एवं इसका मनुष्य जीवन में क्या योगदान है, मनुष्य जीवन में क्या योगदान है। संस्कार कितने हैं तो बताओ, संस्कार कितने हैं? 16, जन्म से पहले 3, शैशव काल में 6, 5 गो शिक्षा से संबंधित, गृहस्थ में 1 और मृत्यु के बाद 1। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार का मौलिक अर्थ है स्वच्छ एवं रूप से गुणों का आधान रूप विस्मृत नहीं होता। इस प्रकार संस्कार मानव के क्रमशः निर्मलीकरण, दोषापनयन, दोष को दूर करने और गुणों की स्थापना करने में क्या करता है? योगदान करता है। मनुष्य में ये गुणों को भरता है कि किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? भारतीय संस्कृति अतुलनीय है। जन्म से लेकर के मरने तक संस्कार का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। अरे सब कुछ बढ़िया से तो होता है, अब देखे होंगे मरने के बाद भी एगो क्रियाक्रम चलता है 10 दिन तक, 13 दिन तक चलता है। विवाह में देखबे किए हैं कितना बढ़िया चलता है। अब तो बर्थडे मनने लगा हर हमेशा बहुतों का, जो कि पहले सब लुप्त था। यह संस्कार एगो नया आ गया, वो नया में खराब एगो डाल दिया गया, वो मुंह में लपेटने वाला, और फिर उसमें ऐड किया गया वो बेल्ट से मारने वाला। तो ये सब जो है ऐड किया गया, उसको जानते हो क्या किया गया? धूमिल किया गया है। वो बेल्ट से मारने वाला का वीडियो कहियो मम्मी देख ले, वो तुम्हारा जन्मदिन कहियो मनाने नहीं देगी, कुछ करेगा। अब वो देखे एगो मोटरसाइकिल पर रह के वो बड़का एथू लाया है, तलवार नहीं जी, वो काली मैया क्या लेके घूमती थी, फरसा, वो फरसा से जो काट रहा है। तो वो सब लोग बेल्ट लेके दौड़ रहा है कि रुक रुक तेरे का हैप्पी बर्थडे कहना है। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ? हम लोगों का संस्कृति अतुलनीय है। यहां पर समय समय पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन, परिवार सदस्यों का मिलन होता है। आज संस्कार व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहीं भी संस्कार का बात किया जाए ना, आप गारंटी लेते हैं किसी को कुछ सिखाओ तो खाली फट देने पड़ेगा, हमको ना सिखाओ, हमको सब आता है। पहले ये कहेगा वो, उसे पूछो तुमको क्या आता है, तोरा के कहे बताएं। किसी को कुछ सिखाने जाओ, हमको ना सिखाओ, हमरे के सिखाओ, फिर बड़ा ये हाल होता है। प्रयोग किया जाता है। संस्कार व्यक्ति की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति ज्ञान संस्कार से उत्पन्न होता है। संस्कार मानव के दोषों का परिमार्जन कर गुणों का समावेश करने में क्या करता है? योगदान करता है। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं, उनका नाम क्या है। ये देखो एक एक क्वेश्चनवा है, बार बार पूछ रहा है कि पाठ के आधार पर संस्कार कितने हैं, तो लिख देना इसमें संस्कार 16 गो है, उनका नाम लिख देना है। सब नाम पहले भी क्या हो चुका है, आ चुका है। अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि गर्भाधान संस्कार का क्या प्रयोजन है? जन्म से पहले संस्कारों में से गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन 3 होते हैं। जन्म से पूर्व गर्भाधान संस्कार में गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार जगाना, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए प्रयोजन किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार में जन्म पहले गर्भ धारण करना, इसके बाद में गर्भस्थ शिशु में संस्कार जगाना, अच्छे से बोलना, उसको अच्छा से बात करना, और जो गर्भवती है उसके प्रसन्नता के लिए प्रयोजन किया जाता है। समावर्तन संस्कार में क्या होता है? समावर्तन संस्कार अंतिम में होता है ना, उसमें शिक्षा संस्कार में जो चल रहा है उसके लास्ट में अब गुरुजी शिक्षा समाप्त होने के बाद उपदेश देकर के कहाँ भेज देते हैं? अब घर है, वही होता है समावर्तन के चलो जाओ। अब उपदेशों में प्रायः क्या बोला जाता है कि जीवन के धर्मों का पालन करना है, कभी भी कष्ट से घबराना नहीं है, खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना है, दुख में ज्यादा दुख नहीं माना। अरे जो नर दुख में दुख नहीं माने कंचन माटी जाने, पढ़े है ना। तो कभी भी सही बता रहे हैं, ज्यादा अगर खुशी की बात आए तो नाचने मत लगो, नहीं तो दुख आएगा तो रोने भी लगोगे, बुझा रहे ना। बतलाया जाता है जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। ये सब सिखाया जाता है उपदेश में कि देखो भैया
अब यहाँ से पढ़ाई खत्म हुआ, अब तुम लोगों को अपने से जीना है, तो ऐसा करना कि हमेशा सच बोलना। सत्य कड़वा होता है लेकिन बहुत मीठा होता है, मीठा नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को बुरा लगता है। अरे किसी का सच्चाई बता दो ना सामने उसके मुंह पे, वो तुमको पीटने लगेगा। जैसे कोई काला आदमी है, कह दो अरे करियठा, खाली कह के देखो, अब देखो उस दूसरा पर मुंह ना दिखेगा कि काहे कहा है, वो अपन मुंह नहीं देखेगा कि काहे कहा हमको, सच में है का। वो बांस खोजेगा, ढेला खोजेगा, ईंटा खोजेगा चलाने के लिए। अरे हो सकता है सच बोल रहा हो सामने वाला। एग्जाम्पल बड़ा जल्दी दिमाग में घुसा ही ना। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देते तो ना समझ में आता बढ़िया, इसीलिए तो इसी को दिए। चलो हाँ ठीक है ना, ठीक है देखो ना। चलो अगला और अगला क्वेश्चन, कहना मत किसी से, हम सही बता रहे हैं, सच्चाई मत बताओ। करिया है तो कहो अरे वाह कितने गोर, आइयो ना मानेगा वो, उसको कहो करिया ना मत कहो अरे कितना अच्छा लगता है, गोर लगता है, तो वो मारेगा। मजाक तो वो पीटेगा तुमको। अच्छा वाल है, क्या करोगे उस समय, कहो कुछ मत कहो, न बुझा रहे ना। अरे कोई तेज आदमी है ना, उसको कहो तुम बड़ी तेज हो, मन में नहीं करेगा। हाँ तेज है, कहाँ तेज है। अच्छा, तुम उसको मूर्ख कहो तो बहुत मूर्ख है, मूर्ख अवेला। फिर बताओ ना, बताओ ए प्लस बी का होल की बताओ तू। अब बखान करने लगेगा अपना। उपनयन संस्कार का वर्णन करें। देखो अगर तुम्हें क्या कहा जाता है, ये लाना है ना संस्कार है कि ए, सहना सीखना है ना, तो इन राजनेताओं से सीखना। हम सही बता रहे, इन लोगों से ज्यादा कोई नहीं सहता है। और उससे भी सीखना है तो इस राहुल गांधी से सीखिए। सबसे ज्यादा टॉर्चर, हम सही बता रहे हैं, नॉर्मल आदमी रहेगा झगड़ा कर देगा। हम लोगों से खाली कोई कुछ कह देता है ना। अभी एक झगड़ा हो गया था, कोई किया था झगड़ा, हम बताएंगे नहीं, वो किसी का कमेंट पढ़ के झगड़ा कर दिया था वो, क्योंकि कमेंट में उसको कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया था और उस पर वो झगड़ा कर दिया। अरे भैया तो डिलीट कर देते, काम खत्म रहे। कमेंट पे मतलब मुंह पे नहीं बोला है, पीछे कमेंट खुला ही है, तू काहे लिए कमेंट खुला छोड़ा है, छोड़ दे तब, मत कमेंट खुला कर। वो पे झगड़ा हो गया। तो वो सहना सीखना है, तो इन लोगों से सीखो। इतना कुछ कहा जाता है, सोचो पुतला जलाया जाता है बीच चौराहा पर, मुक्का मुक्का मारा जाता है फोटो पर उसका, पुतला जलाते वक्त। ये लोग देखता नहीं होगा वो लोग वीडियो कि देखो हमको क्या कर रहा है, लाते लाते धांगता है ऐसे आदमी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या उतना पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, असही वो लोग नेता है और असही वो लोग लूट रहा है सब, ये कुल का तो पैसा लूट रहा है सब। उपनयन संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कारों में उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। जब बालक शिक्षा ग्रहण के योग्य हो जाता है तो माता पिता उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था। आज भी गुरुकुल चलता है, जिसको हॉस्टल के नाम से जानते हैं हम लोग, बुझा रहे हैं ना। लेकिन वो हॉस्टल बड़ा खतरनाक है। पहले के गुरुकुल और अब के गुरुकुल में क्या है, फर्क है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत गुरु बालक का हाथ पकड़कर अपने आश्रम में ले जाते थे। अब गुरु उसके माता पिता की भूमिका निभाते हुए उसको शिक्षा देते थे। शिष्य भी मानस पिता मतलब माना हुआ पिता के समान भूमिका निभा करके शिक्षा देते थे। शिष्य भी मानस पुत्र बन करके गुरु गृह में रहकर विद्या अध्ययन प्रारंभ करता था। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना आवश्यक था। गुरु ले जाते थे और अपना पुत्र बना के रखते थे, और वो भी अपना वो पिता मान के पढ़ता था। आजकल में उस समय फर्क क्या हो गया जानते हो, आजकल पीट देते हैं ना गुरुजी जब,
तो लइकवा जाके घरे कहता है तो पिताजी उस लइकवा के कुटने के बजाय गुरुजी भी खिसिया जाते हैं, काहे पिटला हो। यही गड़बड़ होता है। अभी तो खैर बहुत सारे बिहार के गार्जियन ऐसे नहीं है, वो तो और कूटेंगे तुम ही को पहले, और ऊपर से कहेंगे कि बहुत अच्छा, सुंदर, प्रसन्न हुए हम कि तू पिटाया गया जो कम से कम। हाँ, उस अवस्था में लड़का जान जाएगा कि कोनो फायदा नहीं है। वो ऐसा ही होता है, मानस पुत्र बन के पढ़ता है, इसी को कौन सा संस्कार के अंतर्गत रखा जाता है, उपनयन संस्कार के अंतर्गत। इस तरह से अपना पाठ ये जो है एक्सरसाइज 6 खत्म हो गया।